मुजफ्फर साहब, पिंकी के बारे में बताइए। सुनने में आया है कि वो महाना 2 करोड़ रुपए की मंशियात फरोख्त कर रही थी। बहुत काम है 2 करोड़ तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और ये सामने आई किस तरह थिंक से? क्वाइट अ फ्यू इयर्स ये तो चल रहा था। 2 करोड़ तो कोई रकम ही नहीं है नारकोटिक्स वालों के लिए, ड्रग्स वालों के लिए। उसका असल नाम है अनमोल। जी। पिंकी के नाम से मशहूर थी वो। शी इज़ आई थिंक मे बी 28-29 years old, नॉट टू ओल्ड। तो नेटवर्क जो वो रन कर रही थी थ्रू सोशल मीडिया, उसने अक्सर लड़कियां एम्प्लॉय की हुई थी कि जब भी वो डिलीवरी देने जाए किसी को शक ही ना हो कि ये ड्रग डीलर है। वेरी क्लेवर। फिर उसने सोशल मीडिया में अपना ब्रांड बनाया हुआ था, पिंकी। क्या कहते हैं, गोल्ड कोक, वाइट कोक, ऐसा। कोक मीन्स कोकेन, नॉट कोका कोला है। तो वो उसने घर में अपने रखा था। जब छापा मारा है पुलिस ने, ये आईबी वालों ने मेरे ख्याल में किया है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, तो उसके घर से पूरा एक जो कोकेन बनाने वाला सिस्टम वो निकला है, गन्स निकली हैं। तो हर किस्म के 3-4 ब्रांड्स की जो चीज़ें बना रही थी वो निकली हैं, विच मीन्स के शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग। उसके पास शायद कोई रेसिपीज थी, इसको किस तरह बनाना है, कितना इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे उसके कस्टमर्स थे। तो जिस तरह वो दंदनाती फिर रही थी कोर्ट में, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बंदा उसके पीछे है जो उसको कह रहा होगा जी गाली कोई नहीं, तभी इस तरह के काम हो सकते हैं। गाली कोई नहीं, तुझे करो, मैं थोड़े नाल। तो ये वेरी सैड, बिकॉज वो जो भी कर रही है पैसों के लिए, कॉलेजेस में, स्कूल्स में सप्लाई दे रही है, तो बच्चों को शुरू में ही मार रही है जो अभी परवान ही नहीं चढ़े, जो अभी दुनिया में उन्होंने देखा ही कुछ नहीं। ड्रग्स में लग जाएंगे तो क्या करेंगे, केड़ा भंगी चला सकता है जहाज, दस हम फाइट कर सकते हैं किसी के साथ? कोई पायलट नहीं बन सकता जो ड्रग्स पे लगे हुए। तो अभी ये बताइए कि अभी ये मामला किस तरफ है, वो खत्म होने की तरफ आया या फिर मामला ये जितना उसका रोब दबदबा था कोर्ट में, विदाउट हैंडकफ्स शी केम, जी। तो मुझे तो लगता है वो पैसे दे के सारा मामला उसका फारग हो जाना। मतलब ये जारी रहेगा ये सिलसिला? उसने ट्रेन कर दिए इतने लोग कि वो हो या ना हो, नेटवर्क ऐसा वो चलता रहेगा। उसने ऑटोमेशन पे लगा दिया ये सारा काम। अब एक बच्चा जो है स्कूल गया, स्कूल से उसको मंशियात मिल गई, उसने वो यूज़ की है, घर जाएगा तो किस हालत में जाएगा? माँ बाप तो परेशान होंगे। माँ बाप का लाल वो समझते हमने पढ़ने भेजा हो स्कूल, वो ड्रग्स लेके आ रहा है। तो इसको आई थिंक हमारा कोई ना कोई ऐसा सेल होना चाहिए पाकिस्तान में, नारकोटिक्स, जो कंट्रोल करे और इसकी पूरी जो नेटवर्क है उसके पूरा पीछे पहुँचे। बिल्कुल। लेकिन वो पहुँचने के लिए भी वो पैसे दे देते हैं, कोई नहीं आता वहाँ पे, वो चलता रहता है सिलसिला। ये जो पैसे लेने वाला काम है ना, असल में ये खराब, ये ख़त्म होना चाहिए। ये जो फसाद की जड़ यही है। इसी तरह के और बहुत से केसेस हैं और बहुत से मामला हैं जो रोज हमें देखने को मिलते हैं, बट उनका यही जो है ना वो क्लोजर निकलता है कि वो पैसे देकर जो रिश्वत लेना जो है ना उनका, इनकी आदत बन गई है और अब उनको महसूस ही नहीं होता है। जो भी लेते हैं वो कहते हैं जी हमारी स्पीड मनी है, हमारी प्रोटेक्टिव मनी है, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं ऐसे गलत लोगों को कि जी पैसे दें, प्रोटेक्शन ले। तो लॉ कहाँ गया? वेयर इज़ द लॉ एंड ऑर्डर? नो वेयर। एंड इट्स सैड कि ये वर्स से वर्स होता जा रहा है। तो अल्लाह ताला ऐसे ही जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए ताकि ये नेटवर्क बंद हो। वेरी सैड। नाज़रीन, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।